तो कहाँ वहां पर, यही इसको रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में। आज तारीख कितना है शिवरानी? 25 है कि 26 है? बताओ, 25 ही चल रहा है अभी तक। चलो ठीक है, तो सबसे 25 ही रह गया। चलो 26/7/24, ठीक है। चलो आज हम लोग करते क्या है, कल कहाँ पे टॉपिक बचा हुआ था कल का? ओजोन परत। नहीं, ओजोन परत से पहले जो है कॉपी दो तो रवि, उसको थोड़ा रिवीजन करवाते हैं। अमना देखी थी घर में बुक, कुछ समझ में आया? आया, बहुत बढ़िया बुक है। इसको जो है तुम लोग सब लोग खरीदे बुक को? हाँ, तो लेके क्यों नहीं आते हो? आए हो, काहे नहीं लेके आते हो? इसको खरीद लो, जिसके पास नहीं है वो तो खरीद लो, मस्त है एकदम अभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। हाँ, एग्जाम नजदीक है इसका मतलब क्या? तब बुक नहीं खरीदेंगे? तुम लोग कपड़ा नहीं खरीदो, जूता चप्पल नहीं खरीदो, लेकिन किताब कॉपी खरीदने का बात बाड़ी आए तो किताब कॉपी में इन्वेस्ट करो। अगर किताब कॉपी में आज इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा कपड़ा, जूता, गाड़ी घोड़ा, बंगला सब वही किताब कॉपी ला के देगा। रूबी कल कितना दूर पढ़ाए थे? 2 कॉपी। ये भी लाइट अच्छा, ये दोनों साथ ही साथ है। हाँ बताओ, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशतता सबसे सर्वाधिक है? आर्ची, हाँ किसका? नाइट्रोजन। उधर से बताओ शिवराज, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत वायुमंडल में? 78%। पूरा बोलो, 78 मतलब कितना है? देखो 78% तो सब जानता है, ये तब पढ़ने का क्या मतलब, कॉपी में लिखवाने का क्या मतलब हुआ? थोड़ा सा कोशिश करो, 78 मतलब ये 0% लिखिए। कितना? 5 एक 8 है, 78.08% है। उसके बाद वायुमंडल में किसका प्रतिशत अधिक है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 20.95। उसके बाद आर्गन, आर्गन कितना प्रतिशत है? आर्गन का धर्मवीर रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र? हाँ क्या होगा बताओ? हाँ AR, ठीक है। आर्गन कितना प्रतिशत है वायुमंडल में? 0.93, कितना है? उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा उधर से दीपक? रासायनिक सूत्र CO2, ठीक है। बैठो 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 बैठो, सीट करो मैक्स, सीट करो सीट करो सीट करो मैक्स, बदमाशी नहीं बदमाशी नहीं, बैठो। ठीक है, तो क्या पढ़े हम लोग? 0.03 कितना, किसका प्रतिशतता है? 038 कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। ठीक है, एक होता है अस्थायी गैस। अस्थायी गैस में मुख्य रूप से कौन कौन से गैस आते हैं बताओ? अस्थायी गैस में कौन कौन से आते हैं? कुछ भी बोल दोगे जी सुजीत। बोलेगा कि कौन सा गैस सबसे ज्यादा घुलनशील है, सबसे ज्यादा जो है प्रभावशाली गैस कौन सा है? मतलब परिवर्तनशील, सबसे अधिक परिवर्तनशील गैस कौन सा है? जलवाष्प। तुम गैस कहाँ लिखी हो? हाँ, कहाँ पे लिखी हो अक्रिय गैस का? कहाँ लिखी हो रूबी? बताओ अक्रिय गैस के बारे में बताओ, क्या जानती हो अक्रिय गैस के बारे में रूबी? आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के का तत्व है, ठीक है। उसके बाद क्या, रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? निष्क्रिय होता है, ठीक है। और यह इसका कुछ उदाहरण बताओ। हीलियम,
उसके बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। कहता है किस गैस को छोड़कर अन्य सभी गैस वायुमंडल में पाई जाती है? अक्रिय गैस का प्रयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? विद्युत बल्बों में। ठीक है, चलो इससे आगे आज वो करवाते हैं। तुम्हारा ब्यूटी कितना स्कोर गया? 32 गया। कैसे जा रहा है बताओ 32? रूबी तुम्हारे सामने पीछे आ रही, 46 का कैसे जा रहा है बताओ, बोलो। लो किस तुम्हें लोग कलम है। चलो आज क्या पढ़ाने वाले थे हम लोग? ओजोन। ठीक है, चलो ओजोन के बारे में लिखो। लिखो ओजोन के बारे में लिखो, लिखो मिथुन। ओजोन गैस, कोमा, ओजोन गैस, ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं, O3 ब्रैकेट में दो O3 परमाणुओं, परमाणुओं ब्रैकेट में दो O3 से मिलकर बनी है, से मिलकर बनी है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, इसमें काफी सारा पॉइंट है, ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला लिखो, यह हल्की नीली रंग की, अर्चना आज किधर बैठी है? अच्छा वहां है। ठीक है, यह हल्की नीली रंग की, यह हल्की नीली रंग की तीखी गंध वाली, तीखी गंध वाली अस्थाई गैस है, तीखी गंध वाली अस्थाई गैस है। अस्थाई गैस है, इसका मतलब क्या हुआ अर्चना? इसका रंग कैसा होता है? नीला रंग का। और कैसा होता है ये? तीखा गंध होता है इसका। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, यह मुख्यतः क्या, मुख्यतः ओजोन गैस, मुख्यतः ओजोन गैस मुख्यतः क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से, क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से वह समताप मंडल, वो समताप मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से, ऊपरी हिस्से वो समताप मंडल में पाया जाता है। मंडल में पाया जाता है। इसका संकेंद्रण, इसका संकेंद्रण 10 से 50 किलोमीटर होता है। इसका संकेंद्रण, इसका संकेंद्रण 10 से 50 किलोमीटर के मध्य होता है। अगला पॉइंट लिखो, ओजोन परत का मुख्य कार्य, ओजोन परत का मुख्य कार्य सूर्य की हानिकारक, सूर्य की हानिकारक, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को, हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर, अवशोषित कर पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकना है। अवशोषित कर पृथ्वी की सतह पर, अवशोषित कर पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकना है, से पहुंचने से रोकना है। लिखो अगला पॉइंट लिखो, भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुवीय वायुमंडल, भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र, चलो बैठो, सिट करो,
सिट करो मैक्स। ध्रुवीय क्षेत्र, भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाने पर ओजोन परत की मोटाई में कमी आ जाती है। कमी आ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ नितेश? ये जो सेंटेंस लिखा है इसका क्या मतलब बनता है? उत्तरी गोलार्ध या नीचे ध्रुव की ओर। हाँ, तब पतला हो जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि भूमध्य रेखा पे ओजोन परत का मोटाई क्या होता है, कम या ज्यादा, तो कम होता है। ठीक है, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिए, तो ज्यादा होता है। यहाँ पर कम होता है, ज्यादा होता है। और ध्रुवों में क्या होता है, उसकी अपेक्षा कम होता है। ऐसा क्यों होता है, उधर से बताओ, अमना बताओ, ऐसा क्यों होता है? नितेश, रवि बताओ, ऐसा क्यों होता है? मिथुन बताओ, ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन जो है कमी वाला क्वेश्चन था, किसके लिए? जो वनडे का एग्जाम देगा। लेकिन क्यों होता है ये यूपीएससी यूपीएससी वाले के लिए, बताओ क्यों होता है ऐसा कमी? कैसे कार्बन मात्रा होगा, ये कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट जिसका ज्योग्राफी ऑनर्स है, किसी का नहीं है, इसीलिए तुम लोग काफी पिछड़ जाते हो। हिस्ट्री तो बहुत का, किसका हो तुम्हारा? किसका ज्योग्राफी ऑनर्स? कौन है लड़की ज्योग्राफी ऑनर्स? तो अच्छा, तब तुम हो सुजीत, मिथुन, दीपक? हाँ बताओ, कुमकुम ज्योग्राफी ऑनर्स, बताओ जी क्यों आता है कमी? हाँ सुनो, हाँ हाँ, हम्म, ये कुछ हद तक बोला लेकिन सही नहीं है। जब जहां पे 0 डिग्री देखो यहां पर क्या है, इस 0 डिग्री, और ये इसको बोलते हैं ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। चुम्बक तुम लोग देखे हो? हाँ, चुम्बक को लटकाते हो तो किस दिशा में लटकता है वो? उत्तर दक्षिण। ठीक है, वहां पे ध्रुव है, चुंबकीय बेल्ट है, इस वजह से। तो यहां से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ओजोन परत की मोटाई में, यहां पर इसको फोटो बनाना, मोटाई ज्यादा, ओजोन परत, और यहां पर जो है मोटाई कम। अब एक बार फिर से दीपक, ये मिथुन बताने का कोशिश करो, फोटो बना दिए हैं, अब बताओ। कुछ हद तक दीपक सही बोल रहा था लेकिन उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। हाँ, अब ये कुछ कुछ समझ रहा है, उस जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण का बल जो है कहाँ पर रहता है, कम, कहाँ पे ज्यादा रहता है, बताओ? हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पर जब 8 से पढ़ाएंगे, 6 मंडल पढ़ाएंगे। 6 मंडल कितना है ऊंचाई? 8 से 18 किलोमीटर। ठीक है, तो ये से लेके ये तक, यहाँ पर क्या होता है, सालों भर क्या है, सूर्य जो है यहाँ पे पैरेलल पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर रहता है, होता है ना ऊपर। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो, तुम लोग अगर लेट आओगे तो फिर ऐसे नहीं काम चलेगा। ये सब जो है, ये सबको बैठने में बड़ा दिक्कत होता है। चलो, हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, मोटाई यहाँ पर, बैठो ब्यूटी, बैठो उस जगह, हाँ जल्दी बैठो। यहाँ पर क्या होता है, मोटाई यहाँ पर, यहाँ पर 0 डिग्री के पास क्या होगा, सूर्य का ताप जो है हमेशा ज्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये वायुमंडलीय जो है ये ऊपर रहता है, और इसके वजह से यहाँ पे ओजोन का परत क्या होता है, मोटाई ज्यादा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे मोटाई कम, उल्टा तो नहीं लीजिए जी।
मोटाई कम, ठीक है। तो ये चीज इसी को, यही कंसेप्ट है, यही समझने का। सब सूर्य का 0 डिग्री का हेर फेर है। हम्म हम्म ध्रुव का है, हाँ 0 डिग्री पे इसके वजह से मोटाई ज्यादा होता है। देखो जैसे मान के चलो, जैसे ये है, ठीक है, जैसे क्या है, कोई जाली है लगा हुआ, जैसे मुसहरी बोलते हैं जिसको, मुसहरी बोलते हैं जाली, ठीक है। जाली से ऐसे टॉर्च का लाइट बांटते हो, टॉर्च का लाइट जलाए, तो मुसहरी का एक जाली को पार कर गया, 2 जाली को पार कर गया, 3 जाली को पार कर गया, 4 जाली को, 5 या 7 10 जाली तक होते होते क्या है, बाहर नहीं निकल पाएगा, है ना। तो उसका क्या है, इसके वजह से मोटाई में क्या है, हाँ मोटाई में यहाँ पर मोटाई ज्यादा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मोटाई क्या होगा, कम होगा, तभी ना पार करके यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है, यहाँ तक लाइट पहुंच गया, इससे पार नहीं सका। तो यही चीज है, ओजोन परत जो होता है, ओजोन किरणें जो निकलती है सूर्य से, पराबैंगनी किरणें, उसका क्या होता है, मोटाई होता है। उस मोटाई को क्या होता है, यहाँ पर क्या है, मोटाई ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर मोटाई क्या है, ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ऊपर में क्या होता है, काफी सारे गैसों का लेयर बना हुआ है, जिसको क्या भेद नहीं पाता ओजोन का परत। और यहाँ पर क्या है कि सूर्य काला जो पढ़े हैं ना, कि यहाँ पे प्रकाश अपेक्षाकृत कम ट्रेवल करता है, तो यहाँ पर क्या है, मोटाई कम है, इसीलिए ओजोन परत का जो है यहाँ पर क्या हुआ, मोटाई में कमी आ जाता है, यही कंसेप्ट है। लिखे, चलो अगला लिखो। जेट वायुयानों के, जेट वायुयानों के, जेट वायुयान, जेट वायुयानों के, जेट नहीं होता है फाइटर जेट प्लेन, हाँ रॉकेट नहीं देखे हो, प्रणोदक वगैरह जो यूज करके उड़ता है, जो उससे जो गैस निकलता है उससे भी जो है ना काफी ज्यादा क्षरण होता है। लिखो, जेट वायुयानों से निकलने वाले नाइट्रस ऑक्साइड, जेट वायुयानों से निकलने वाले नाइट्रस ऑक्साइड, जेट वायुयानों से निकलने वाले नाइट्रस ऑक्साइड तथा एयर कंडीशनर, तथा एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर, जेट वायुयानों से निकलने वाले नाइट्रस ऑक्साइड तथा एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर के बाद कोमा दो, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर जैसे, रेफ्रिजरेटर जैसे घरेलू उपकरणों, घरेलू, जैसे घरेलू कार्यों में उपयोग होने वाले, जैसे घरेलू कार्यों में उपयोग होने वाले उपकरणों से निकलने वाले, उपकरणों से निकलने वाले सीएफसी, सीएफसी गैस, मिथुन कहां पे छूटा है बताओ, सीएफसी गैस, सीएफसी गैस को वो लिखो, ब्रैकेट में लिखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी का फुल फॉर्म होता है। जेट वायुयानों से निकलने वाले नाइट्रस ऑक्साइड तथा एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर जैसे घरेलू कार्यों में प्रयोग होने वाले उपकरणों से निकलने वाली सीएफसी गैस, सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से ओजोन परत का क्षरण होता है, ओजोन परत का क्षरण होता है, ओजोन परत का क्षरण होता है, ठीक है। हाँ अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, ओजोन परत के क्षरण से, ओजोन परत के क्षरण से, ओजोन परत के क्षरण से चर्म कैंसर, मतलब चमड़े का कैंसर, चर्म कैंसर कोमा आनुवांशिक विकार, कोमा आनुवांशिक विकार, आनुवांशिक विकार, विकार आदि का खतरा बढ़ जाता है,
विकार आदि का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या समझे दीपक? मतलब जो वायुयान वगैरह सब जो चलता है हवा में, ठीक है, उससे कौन सा गैस निकलता है? नाइट नाइट्रस ऑक्साइड लिखवाएंगे। देखो क्या लिखवाए वायुयान से, वायुयान से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलेगा। वो तो फ्रिज से निकलता है, एसी से निकलता है ना जी। और सेविंग वाला फोम वाला जो ब्रश होता है सेविंग वाला, उससे निकलता है। ठीक है, तो ये समझो इस बात को कि नाइट्रस ऑक्साइड से क्या ओजोन परत का क्षरण होता है, और सीएफसी गैस से क्या होता है? ओजोन परत का क्षरण होता है। अगर ओजोन परत का क्षरण होगा और यह ओजोन परत पृथ्वी पे पहुंचने लगा, ठीक है, ये तरंग अल्ट्रावायलेट रे के रूप में, तो वहां पे क्या हो सकता है? त्वचा कैंसर हो सकता है और आनुवांशिक विकार वगैरह हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, ओजोन परत का इसलिए इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, ओजोन छिद्र की खोज। ओजोन छिद्र की खोज जैसे बोलता है ओजोन परत में छेद हो गया है, तो वही है ओजोन छिद्र की खोज 1984 में। ओजोन छिद्र की खोज 1984 में, 1984 में जोसेफ हार्मेन, जोसेफ हार्मेन, जोसेफ हार्मेन, कोमा दो, बी गार्डिनर, बी गार्डिनर, बी गार्डिनर एवं जे संकलिन, एवं जे संकलिन के द्वारा किया गया, संकलिन के द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर किया गया। अंटार्कटिका महाद्वीप के द्वारा, अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका नीचे वाला, यहाँ पे यहाँ वाला एरिया, यहाँ वाला अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, यहाँ पर क्या है, मोटाई कम है। ठीक है, तो ओजोन परत का प्रवाह यहाँ पर क्या होगा, छेदा अगर कम होगा ओजोन परत का, तो पराबैंगनी किरण का फ्लो इस वाले एरिया में ज्यादा होगा, होगा ना। तो यहीं पे ओजोन परत का खोज किए थे क्षेत्र, कौन किए थे 1984 में? कौन सर? जोसेफ हार्मैन और हाँ, और एक हाँ गार्डनर महोदय और एक संकलिन। ठीक है, ये सब जहाज वगैरह पे निकले थे और वहां पे जाके इस क्षेत्र का खोज किए। तब उस समय पूरी दुनिया में पता चला कि अच्छा ओजोन परत में छेद हो रहा है। छेद किस वजह से हो रहा है रवि? सेप्सी गैस और नाइट्रस ऑक्साइड, इस सब वजह से यूज करने से, ज्यादा प्रयोग करने से होता है। तो इसी को रोकने के लिए, जैसे कल हम लोग पढ़े थे, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसा समस्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रहा है। जैसे बताओ सुजीत, छोटा छोटा जो द्वीप है, द्वीपीय देश है, जैसे मालदीव है, कबर, अंडमान निकोबार, ये क्या लक्षद्वीप है, आगे चल के श्रीलंका है। अगर क्या है कि ग्लेशियर पिघलेगा, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ज्यादा अगर मात्रा में क्या है, गर्मी ज्यादा रहेगा, तो क्या है, बर्फ भी ज्यादा पिघलेगा, धूप भी ज्यादा होगा तो पिघलेगा। तो जब ग्लेशियर जब इतना मात्रा में पिघलेगा, तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो स्थल में और ये जल में है। तो छोटे से द्वीप डूब सकते हैं ना, द्वीप डूब जाएगा तो पूरा जो है जनसंख्या पूरा जो है वहां पे क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा समस्या हो जाएगा, सब कुछ में बदलाव आ जाएगा, जीव जंतु जो रहते हैं वहां बदलाव आ जाएगा। छोटे छोटे कोस्टल वाले एरिया में क्या है, पानी अंदर घुस जाएगा, बाढ़ वगैरह आ सकता है, बहुत तरह का समस्या हो सकता है, वहां से लोगों का पलायन बढ़ जाएगा, है ना। अभी क्या है, खेती हो रहा है वहां पे, मछली पालन हो रहा है, शैवाल वगैरह सब कुछ है, तो इससे क्या होता है, बहुत बड़ा आपदा हो सकता है, बहुत बृहद पैमाने पे क्या हो सकता है, समस्या हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए कल पढ़ाए थे कि दो गो प्रोटोकॉल, एगो पेरिस, पेरिस सम्मेलन का किया गया था कब, 2015 में, कहां पर, फ्रांस में, और एगो क्योटो प्रोटोकॉल था ना। क्योटो प्रोटोकॉल कब लाया गया था, 1997। सब क्वेश्चन को याद रखा करो। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे नया, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाने से।
और अंशु पूछेगा कि पेरिस समझौता का संबंध किससे है? हाँ? एक भी बार पढ़ी थी तुम लोग? हाँ? काहे नहीं पढ़ती हो बताओ? अर्ची तुम क्यों नहीं पढ़ती हो? पढ़ी थी ना? हाँ, ईमानदारी से हमको बताया करो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, उस हिसाब से उस बच्चे पे हम ज्यादा ध्यान देंगे और उससे फी भी ज्यादा लेंगे, ठीक है नेहा? हाँ, तो हम वही टारगेट देख रहे हैं, कोई सब नहीं पढ़ता है, उस सब का फी 100 रुपया बढ़ाएंगे। तो ये जो है इसका संबंध किससे? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाने से। उसी तरह भी हम लोग देखे ओजोन परत का, जैसे हम लोग देखते हैं ना जी, जैसे काफी सारा समिति गठन किया जाता है। क्यों समिति का गठन किया जाता है? राजमन्नार आयोग का गठन किया गया, उसके बाद क्या पुंछी आयोग का गठन किया गया, मंडल आयोग का गठन किया गया, काफी सारा आयोग का या समिति का गठन किया जाता है ना। मल्होत्रा समिति का किया गया, काफी सारा समिति का। समिति में क्या बताया तेरे भाई? कुछ भी वैसा समस्या होता है उसके समाधान के लिए एक मीटिंग वगैरह में काफी सारे सदस्य डिस्कस करते हैं, बात विचार करते हैं, उसके बाद क्या निष्कर्ष पर निकालते हैं हम लोग क्या क्या करना चाहिए। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का क्षरण हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड से एक जगह कोई लेलक ही तो या सबौर ही तो भागलपुर बिहार ही तो प्रभावित नहीं होगा, पूरा विश्व प्रभावित होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि ओजोन परत में भी जो क्षरण हो रहा है, ओजोन परत में अगर यहाँ मोटाई कम है, यहाँ पे अगर ज्यादा प्रसार होगा तो लोगों को कैंसर जैसा समस्या हो सकता है, लोगों को अनुवांशिक समस्या हो सकता है। तो इसको तोड़ने के लिए भी, रोकने के लिए भी क्या एक प्रोटोकॉल का जो है गठन किया गया था। वो प्रोटोकॉल कौन सा था? क्वेश्चन आ जाएगा मिथुन कि ओजोन परत के क्षरण के लिए, को रोकने के लिए किस प्रोटोकॉल का गठन किया गया? कौन संबंधित है इससे? ऑप्शन रहेगा। हाँ हाँ, वो था किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। अभी पूछेगा कि ओजोन परत को क्षरण को रोकने के लिए, ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल या कौन सा सम्मेलन या किसका गठन किया गया बताओ? उसका नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पढ़े हो तुम लोग कभी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं पढ़े हो मिथुन? क्वेश्चन तो आया होगा, कई बार आया होगा, ठीक है, लिखो, यही लिखो, अगला लिखो। ऑप्शन आया नहीं? चलो आज जान गए ना, अब गलत नहीं होगा कभी, ठीक है, लिखो। ओजोन परत के क्षरण को, ओजोन परत के क्षरण को, ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ब्रैकेट में लिखो 1987, 1987 तथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संशोधित रूप, तथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संशोधित रूप किगाली समझौता, किगाली समझौता 2016 लिखो। तथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संशोधित रूप किगाली समझौता के द्वारा महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। सुजीत कहाँ दिक्कत हो रहा है जी? पहला रहेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, कब? 1987। तथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संशोधित रूप किगाली समझौता 2016, देखिए। संशोधित रूप कौन सा उसका होगा? किगाली समझौता, ब्रैकेट लिखो 2016 के द्वारा महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, के द्वारा महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, किया गया है। अब उधर से आयुषी पूछ देगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तुम लोग का दरोगा में कई बार पूछा है, बीपीएससी में कई बार पूछा है, यूपीएससी तक में पूछा है। रूबी, किगाली समझौता का संबंध किससे है? तुरंत कॉपी देखो, यहाँ इतना इतना फोटो लिखा हुआ है, किससे है? पूजा, किगाली समझौते का संबंध किससे है? ओजोन परत के
क्षरण को रोकने के लिए या ओजोन परत के संरक्षण से, ठीक है। कहेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कहेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लाया गया? किगाली समझौता कब लाया गया? ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देखो समय के साथ सब कुछ बदलता है ना, तो उसमें क्या करना पड़ता है? संशोधन। जैसे संविधान क्या है, पुराना 395 ही लिख के गए थे भीमराव अम्बेडकर साहब, और संविधान सभा का जो बैठक हुआ था उसमें मूल रूप से कितना संविधान था? अनुच्छेद 395 के आसपास था। कितना अनुसूची था? 8, ठीक है। तो अब क्या है, समय के साथ ये क्या हो गया, 450, और 8 से क्या हो गया 12, तो समय के साथ बदला होता है ना। तो ये क्या है 1987 में ही लाया गया था, ठीक है। लेकिन अब समय बदल गया, काफी कुछ बदल गया, तो उसमें क्या है कि इसको संशोधित रूप में क्या है, इसको नया नाम दिया गया 2016 में, किगाली समझौता। एकदम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझे जी रवि? कभी वो कितने बार दरोगा में आया है। अगला हमको ये बताओ, रूबी बताएगी, ओजोन परत संरक्षण दिवस या विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बताओ रूबी, देख कॉपी फटाक से तुम, कैसे 46 नंबर आ गया तुम्हारा? हाँ? देखो नितेश, रवि, मिथुन, और कौन है, आयुषी, आमना, राजू, ठीक है, दीपक। तुम लोग जब एग्जाम देने जाओगे ना, तो वहां कोई नहीं पूछेगा, जब सिलेक्शन हो जाए कोई नहीं पूछेगा ये तो पढ़ता नहीं था, उन्हें सब बोलेगा भाई सिलेक्शन हो गया, ठीक है। इसीलिए सिलेक्शन जब लेने जाओ तो वहां पे क्या लगाना है, हर चीज दिमाग लगाना है। दिमाग को किस आधार पे लगाएंगे? सिलेक्शन लेने का दिमाग। कैमरा जब बंद होगा तब तुम लोग को बताएंगे, ठीक है, अभी नहीं बताएंगे। तो उसमें क्या है कि ये तुम लोग को नहीं सोचना है कि हमको केवल पढ़ के ही जो वो करना चाहिए, उसके अलावा बहुत है, जिसमें एक वो तरीका ये अपनाई कि तुक्का मारी, एलिमिनेट की, बहुत कुछ की ना। तो सिलेक्शन 46 नंबर है, तुम्हारे सामने ही दीपक दिया, तुम्हारे सामने ही आयुषी दी, तुम्हारे सामने ही रूबी दी, ये क्या नाम है, ब्यूटी दी, उसका तो 46 नहीं आया, नहीं ना आया। मिथुन तुम्हारा कितना आता है? 51। तुम्हारा दीपक, रवि बताओ। आरतीस तुम्हारा होनहार लड़का, बताओ, 1 साल से लगातार पढ़ रहा है, पॉलिटेक्निक निकाला हुआ बच्चा है, ठीक है। बताओ आरतीस से आया, तुम्हारा 46 आ गया, सोचने वाली बात है। तो वहां ये मैटर नहीं करेगा कैसे आया, वो तो नहीं पढ़ता था, नहीं आता था, फिर वही बात। तुमको हम बोले तो अच्छा चीज है ना जी, ये कोई खराब चीज है? मिथुन जैसा लड़का का 51 नंबर आया, ठीक है, जो लगातार मेहनत कर रहा है। दीपक जैसा इसका, रवि जैसा लड़का का लगातार मेहनत कर रहा है, 38 आया। रूबी का, इसका क्या नाम है, ब्यूटी का 32 है। दीपक तुम्हारा कितना आया? 32 है। ये सब मारती तुम ही लगता काहे 45 मिनट हुआ है? हाँ हाँ, 32 पे टिक गया। हाँ, तुम भी जा रही हो टेस्ट देने? तुम टेस्ट देने जा रही हो? हाँ एकदम जाओ। पैसा जमा किए हो? हाँ, पैसा दे देना। कितना फी है? 200 रुपया है, ठीक है। अभी जितना होगा 100 रुपया होगा, 50 रुपया होगा, दे देना, ठीक है। उससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं हम पैसा देख पड़ रहे हैं। और घर में इतना दिन से टेस्ट बना रही थी घर में, अब वहां बना रहे हो, कुछ अंतर महसूस हो रहा है? बताओ। वहां पर क्या होता है, प्रेशर होता है, वहां परफॉर्मेंस देना होता है, वहां लग रहा होता है सब बना रहा है, हम नहीं बना। घर में क्या है कि 2 घंटा सही से 1 घंटा बैठ नहीं पाओगे, नहीं टेस्ट क्या, कोई उधर से कोई खड़कुर कर दिया, कोई उधर से गैया गरजने लगा, उधर से कोई चिल्ला दिया, किसी को घर में काम आ गया, कभी चीनी लाने पड़ गया, ठीक है, तो घर में नहीं हो पाता है। घर वालों को पता है कि इसमें कर रहे हैं। तो रूबी का कितना है स्कोर? 46। लड़कियों में जो है सेकेंड, जो है अभी तक के बच्चों में सेकेंड है स्कोर। आखिर कैसे आया ये कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन आया ये देखेगा, रिजल्ट हुआ ये देखेगा। तो वही पूछे कि एग्जाम निकालने के लिए केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं होता है, पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज है, अच्छा भी है, अनैतिक चीज भी है, नैतिक चीज भी है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन तुम लोग को नैतिकता के आधार पर यही है कि पढ़ाई करके मेहनत से करना है। लेकिन रूबी क्या की, तुक्का मारे, एलिमिनेशन मारे। तो कुछ रूबी तुमको ये समझ में आया कि तुक्का एलिमिनेशन मार के भी क्या है 46 नंबर लाया जा सकता है, ठीक है। जिस एग्जाम को रवि क्या 38 लाया, वहां रूबी जो है 46 नंबर लेके आया, आई ना, ठीक है। तो तुक्का मारे या जैसे मारे, जो किस्मत अच्छा है या जो भी है, इतना में इसका 100% बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा, 100%। बस यही रिदम, यही फ्लो को करना है, ठीक है, बस इसी को करते रहना।
जब 787 700 कुछ 86 कब से कितना आया था 789, जब 789 बिहार पुलिस का आया था, अभी सब लड़का पासिंग आउट हो के वो ट्रेनिंग हो गया है, ज्वाइन वगैरह लगभग करने वाला है, तो उस समय रूबी का आया था 44 नंबर, सही की थी उस समय, ठीक है। पता नहीं इसका कैसे नहीं हुआ, चूंकि सीट कम था। और अभी कितना है 789 से 21,391 जाओ, कितना है, 3 गुना है जी, 21, 3 गुना तो 21 से होगा जी, 22 से होगा, 30 गुना है, 30 गुना है, बताओ अभी। तो यहाँ जब 44 नंबर लेके आई थी, तो अभी यहाँ 44 नंबर 46 लेके आएगी, नहीं होगा, 30 गुना है, समझ, इसमें बताओ 44 नंबर लेके आई थी। तो वही बोल रहे हैं, तुम लोग को लड़की सब समझती नहीं हो इस बात को, ठीक है, तुम लोग के लिए अच्छा मौका है, सरकार भी तुम लोग को दे रहा है और हम भी पढ़ा रहे हैं अच्छे से, आराम से हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन तुम लोग उसके लिए आओगे पढ़ोगे तब ना। तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आज तो शाम को क्लास हम लेंगे, ठीक है, तो वो चीज करेंगे, इसीलिए सब लोग जाओ। और कोई बच्चा है जो नहीं, धर्मवीर जा रहे हो, कितना स्कोर गया था, 30 गया था, कैसे, हाँ देखो एक चीज समझ में आया, 20 को कंफर्म था, 20 को के बाद तुक्का मारा तो कितना स्कोर हो गया, 10 का 10 सही हुआ ना। उसी तरह जिस दिन तुम लोग बिहार पुलिस का एग्जाम देने जाओगे, उस दिन क्या है, तुम लोग को क्या है, 60 से 65 क्वेश्चन तो आ रहा होगा, 65 क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 65 में क्या है कि 5-7 को गलत भी होगा, और उधर बच गया तुम्हारा 40 नंबर, मान के चलो 60 को जानते हो, 60 को में जो है तुम्हारा 50 नंबर 52 नंबर इधर से आएगा, और तुक्का वो बताएंगे तरीका, वहां से क्या 15 से 20 नंबर आ जाएगा, तो 72-75 में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, यही तरीका रखना है, तो ये चीज करना है। तो वहीं रवि अगर क्वेश्चन आएगा कि किगाली समझौते का संबंध किससे है, तो क्या मारोगे, ओजोन परत के क्षरण से, कहेगा कि ओजोन परत का जो है छेद का पता कब चला था, 1984 में, और कहां पर चला था, उत्तरी ध्रुव के पास क्या है, अंटार्कटिका, जैसे देखो आर्कटिक एक अंटार्कटिका, ठीक है, क्या है, हाँ, तो वहां किसमें चला था, अंटार्कटिका, ऊपर में अंटार्कटिका है कि आर्कटिक है, देखो ये आर्कटिक है और नीचे अंटार्कटिका, ठीक है, तो नीचे में हुआ जी, पता चला, हाँ, तुम लोग वहां पे दोनों रहेगा ऑप्शन, इतना तो पता है कि ऊपर में हुआ है, अब ई वाला ऊपर में हुआ है कि ई वाला ध्रुव पे हुआ है, तो वहां दोनों रहेगा, आर्कटिक अंटार्कटिका दोनों, तो किस कहां पर पता चला था, नीचे, उसका नाम बोलो अपना, क्या है, दक्षिणी ध्रुव के पास, अंटार्कटिका में, ठीक है। पूछेगा उधर से, राजू, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस या क्षरण दिवस कब मनाया जाता है, हाँ बताओ, क्या कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, हाँ? आज ही के दिन 99 में क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में क्या हुआ, कारगिल हम लोग जीते थे, ठीक है, विजयी हुआ था, बहुत देश में जश्न का माहौल था, थोड़ा सा रात में तुम लोग डॉक्यूमेंट्री देखना, ठीक है, समझ में आएगा कारगिल विजय कैसे हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन को याद रखो। विश्व ओजोन परत क्षरण दिवस कब मनाते रूबी, 26 जुलाई, हे भगवान, ये सब तो एकदम, अर्चना कब मनाया था, ओजोन परत क्षरण दिवस कब मनाता है, 16 सितंबर, लिखो, सब भूल जाते हो तुम लोग, कैसे हो पाएगा पता नहीं, लिखो ओजोन परत के क्षरण की, लिखो, लिख लो सब जगह लिखो, अच्छा लिखवा जाएगा, ओजोन परत के क्षरण की, ओजोन परत के क्षरण की समस्या पर, ओजोन परत के क्षरण की समस्या पर, समस्या पर विश्व भर का ध्यान आकर्षित करने हेतु, विश्व भर का ध्यान आकर्षित आकर्षित करने हेतु, आकर्षित करने हेतु यूएनओ ने, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ ने 16 सितंबर 16 सितंबर का दिन 16 सितंबर का दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 16 सितंबर का दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।
विश्व ओजोन परत दिवस मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है नितेश, ओजोन परत के क्षरण को मापने का इकाई क्या है? ओजोन परत का मोटाई कैसे नापते हैं? किससे, किस इकाई से? डॉप्सन। किसे मापते हैं? डॉप्सन। अब देखो तुम फटाक से जवाब दे दिए, नितेश अभी दिमाग सोच ही रहा था, जैसे से कर रहा था, तब तक उसका जो है कड़ी टूट गया। जो जिसको पूछेंगे वही बोलेगा, ठीक है? ऐसा क्यों हम करते हैं बताओ? ताकि दिमाग में क्या पड़े, जोर पड़े, ठीक है? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में ना कोई बताने आएगा, ना कोई पढ़ाने आएगा, ना सिखाने आएगा। तुम्हारे साथ तुम और तुम्हारे साथ क्या जाएगा? तुम्हारा दिमाग जाएगा। वो दिमाग को अगर क्या है कि अगर नूनू बाबू की तरह सुता के भैंसिया वाला रखोगे तो काम चलेगा? वो दिमाग को घिसने वाला करना पड़ेगा, डेली उस पर छेनी हथौड़ी चला रहे हैं हम लोग, ठीक है? तब ना वो दिमाग जाके कितना हो रहा है, एडवांस दिमाग बन रहा है। तो इसीलिए अपने दिमाग को फिर से ताजा करो कि भाई ओजोन परत क्षरण दिवस कब मनाया था? 16 सितंबर को। ओजोन परत का मापने का इकाई क्या है? डॉप्सन है, ठीक है? उसके बाद क्या कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके समझ में लाया गया था? ओजोन परत के क्षरण में। किगाली समझौता कहां पर लाया गया था? 2016 में, ओजोन परत के संरक्षण से। उसके बाद क्या कि कहां पर पाया था ओजोन परत? क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्सा और समताप मंडल में, ठीक है? ओजोन परत का मोटाई जो कम हो रहा है वो क्या कहां पर कम होता है? ध्रुवों पर कम होता है। और जो 0 डिग्री के आसपास क्या होता है? मोटाई ज्यादा होता है, ठीक है? ओजोन परत का क्षरण जो है होता जो है, तो उसका जो है कलर कैसा होता है ओजोन परत का? नीला। और ये जो है ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड से बना है? 3, O3 इसको बोलते हैं। इसका गंध कैसा होता है? सड़ी हुई मछली, हाँ, तीखा तथा सड़ी हुई मछली की तरह गंध होता है, ठीक है? ऐसा होता है, ठीक है? और क्या था? हाँ, और तो इतना सा ही था लगभग, ठीक है? तो ये चीज देखो, लिख लो, ये पॉइंट भी लिख लो। ओजोन परत की लिखो, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन। अब लिखो जलवाष्प। जलवाष्प सबसे ज्यादा जो है क्रियाशील जो है या फिर क्या परिवर्तनशील गैस है। देखो हम पढ़ाने का एक दिन में पढ़ा दे, लेकिन उससे कोई फायदा तुम लोगों को नहीं होगा, ठीक है? मेरा टारगेट क्या है कि तुम लोग को बीपीएससी के लेवल का तैयारी करना, ताकि दरोगा का तुम लोग जो एग्जाम दोगे, बीपीएससी का एग्जाम दोगे, जब तुम नितेश, अभी दीपक, दीपक को छोड़ो, अभी ये आर्ची है या आईओसी है, मान के चलो सेकेंड ईयर में अभी जब ये दरोगा का क्वेश्चन बनाने लगेगी, जब बीपीएससी क्वेश्चन बनाने, इसको कितना कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? तो उस लेवल का तैयारी करवा रहे हैं, ताकि अभी से सेकेंड ईयर से ही दरोगा का बीपीएससी का क्वेश्चन बनाए और 2 साल होते होते फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या ये सब क्लियर करे, दरोगा क्लियर करे, बीपीएससी क्लियर करे। इसीलिए अभी क्या थोड़ा सा आराम आराम से पूरा समझा समझा के पढ़ाना, जल्दबाजी में नहीं पढ़ाना है, और 1 घंटा तो रिविजन चलेगा ही चलेगा। इसीलिए अब लिखो, अगला पॉइंट लिखो, जलवाष्प, वाटर वेपर लिखो जलवाष्प, वाटर, VAPOUR, वेपर, वाटर वेपर, वाटर VAPOUR। लिखो पॉइंट, लिखो जलवाष्प, लिखो पॉइंट, लिखो जलवाष्प पानी की गैसीय अवस्था है, पानी की गैसीय अवस्था है। पानी की गैसीय अवस्था है। अगला पॉइंट लिखो, वायुमंडल में, अगला पॉइंट लिखो, वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक, जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील, परिवर्तनशील तथा तथा असमान वितरण वाली गैस है। तथा असमान वितरण वाली गैस है। तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? कभी इसका छापती हो, कभी उसका, अपना क्यों नहीं दिमाग में रिकॉल करती हो? ऐसे लाइफ में ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है? हम जैसे बोल रहे तो दिमाग में एगो रील होता है, रील होता है 30 सेकंड का रील, उसको क्या करो, याद कर लो जो जितना बोला गया। उससे क्या है, देखो कल के डेट में तुम लोग ऑफिसर बनोगे, कुछ भी बनोगे, तुमको अधिकारी सब कुछ लिख के तो नहीं देगा ना, मौखिक बोलेगा कि सुजीत तुमको जाना है, पहले जाना है फड़का, वहां पे ये मुखिया घर है, ये राजेंद्र मंडल का,
उसके बाद जाना है वहां पे क्या है कि पेट्रोलिंग करके देखना है व्यवस्था है कि नहीं। उसके बाद जाना घोसपुर, घोसपुर के बाद देखना ट्रांसफार्मर जो है बहुत सारा के पास लोग इकट्ठा हुआ, वहां जाना। फिर वहां से मसारू जाना, मसारू में काली मंदिर के पास देख रहे हैं युवक सब जो है कुछ पत्थरबाजी कर रहा है। उसके आगे शंकरपुर में क्या है कि बरगद का गाछ है वहां पे, वहां भी लग रहा है कुछ ऐसा घटना हो रहा है। तो तुमको लिख के थोड़े देगा, वायरलेस पे बोल देगा हाँ सुजीत वहां जाओ पेट्रोलिंग करो देखो वहां कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है। सुजीत वहां कागज कलम लेके कभी उसको क्या लिखे क्या बोले, दिमाग में इतना सा लोड करना पड़ेगा, 4 लाइन 5 लाइन क्या बोला, तो ये सब कैसे आएगा, यहीं से आएगा ना जी। हाँ कहता है तुम लोग सब लोग टीचर्स डे मनाते हो, टीचर्स डे मनाते हो, तो सबसे पहला टीचर बच्चों का कौन होता है, माँ होती है, ठीक है, क्योंकि वही सिखाती है सब कुछ। उसके बाद ना मेच्योर होते हो, बड़े होते हो, सब कोई सिखाता नहीं सिखाता है। तो तुम लोग का तैयारी क्या है, एक बचपन से ही शुरू है, लेकिन कभी उस लेवल का नहीं सोचे। अब तुमको समझा रहे हैं कि तुमको अगर कुछ बोला जा रहा है इसका आगे चल के प्रशासन में यूज होगा, किसी भी नौकरी में जाओगे यूज होगा। वहां पे क्या है कि हर एक चीज जो है दूसरे पे सोचोगे, कभी उसका करोगे, अपना दिमाग कभी विकसित होगा। इसीलिए जो बोलते हैं उसको सोचो, याद करो क्या बोला गया, 1 लाइन 2 लाइन आगे पीछे करो, ठीक है, तब जाके हो पाएगा। नहीं तो फिर ऐसे से छापते रह जाओगे तो लाइफ में ग्रो नहीं हो पाएगा। नहीं तो क्या, नौकरी तो लग जाएगा लेकिन नौकरी में मजा नहीं आएगा, क्योंकि बुद्धि ही काम नहीं करेगा, सोच। तब तुमको याद आएगा थोड़ा सा और करते, मेहनत ये कर लेते वो कर लेते। इसीलिए अभी से करो, अपने दिमाग को उस क्षेत्र में लगाओ, उस प्रकार का बनाओ कि वैसा वैसा कोई भी सिचुएशन आएगा उसको टैकल करेंगे। समझे क्या, छूट जाए वहां पे छोड़ो और वहां से आगे बढ़ो। छूट जाए 4 दिन होगा 5 दिन छूटेगा, छठा दिन अपने आप जो समझ में आने लगा, ठीक है। इधर उधर ताका झांकी मत करो, जितना बोले उतना अपने मन से लिखने का प्रयास करो। तो लिखवा रहे थे वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है, तथा असमान वितरण वाली गैस है। लिखाते भी धीरे धीरे ही है, कोई फास्ट तो लिखाते नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, अच्छा अगला पॉइंट लिखो फिर समझाएंगे। पृथ्वी के अगला पॉइंट है वायुमंडल जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा ऊंचाई के साथ साथ, ऊंचाई के साथ साथ घटती जाती है, घटती जाती है, कोमा देना। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का, वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का लगभग 90% भाग, लगभग लगभग 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई, लगभग 8 किलोमीटर ऊंचाई तक सीमित है। फिर से बोल रहे हैं, वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का लगभग 90% भाग लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। छुटा, फिर से बोलते हैं, वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का लगभग 90% भाग लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। तो भी थोड़ा भी शूटिंग लगा है? खाली मार और जरूरत तरह से हम लोग को जब नहीं पर बचपन में ऐसे वाला मार रखता था, ऐसे करके दाब देते थे सर, कर करा के हम लोग, तुम लोग को बता था वही, तब कलम चलेगा रफ्तार में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, धर्मवीर हमको समझाओ, ये दोनों पॉइंट जो लिखवाए इसका क्या मतलब हुआ, धर्मवीर समझाएगा। तुम पहले तो जोर से बोलना सीखो तो। हाँ हाँ, और उससे अगला पॉइंट जो बताया था कि जो जो ऊपर जाते हैं उसका इसमें क्या है, कमी आते जाता है। ऐसा क्यों होता है रवि, ऐसा क्यों होता है बताओ, अमना बताओ ऐसा क्यों होता है, अर्चना बताओ ऐसा क्यों होता है। तुम लोग को बोले ना 5WH फॉर्म याद रखो, 5WH, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर और हु, इतने है ना, इसको लिखो तो तुम लोग। 5WH फॉर्म को जीवन में अप्लाई करो। व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, व्हाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ, हु मतलब कौन या कैसे, ठीक है। ठीक है, तो इतना कुछ जो है तुम लोग अगर करोगे तो लाइफ में सब कुछ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। लिखो WH लिखो, 5WH लिखो तो, कहीं लिखो तो बगल में 5, ये 5 है, 5, 5WH, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु,
व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु। ठीक है, कोई भी चीज को अप्लाई कैसे करोगे? इसी पे, किसी पे अप्लाई होगा। हाँ, हम लोग क्यों खाते हैं, हम लोग कब खाते हैं, हम लोग कैसे खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग कहाँ खाते हैं। हो गया ना, बस हो गया, सबका जवाब मिल जाएगा। हम लोग कहाँ खाते हैं? घर में खाते हैं, थाली में खाते हैं। उसके बाद हम लोग क्यों खाते हैं? पेट भरने के लिए। हम लोग क्या खाते हैं? हाँ, ठीक है। और हम लोग जो है कैसे खाते हैं? हाँ, हो गया। कुछ है इसमें? अब मुंह से खाओ या हाथ से खाओ, जाना पेट में ही है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखो। हाँ हाँ, वो बताना तो भूल ही गए थे। देखो रवि, हाँ रवि, ये तो नहीं बता रवि, तुम बताओ, सेंटेंस को पढ़ के बताओ। जलवाष्प की मात्रा ऊंचाई के साथ साथ घटती है। क्यों? क्योंकि सर जितना भी जलवाष्प बनती है वो सर पृथ्वी से ही बस बन के ऊपर जाती है। जल से ही बनता है जलवाष्प। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है कि जितना कांटेक्ट रहेगा पानी से उतना ज्यादा क्या होगा? वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा होगा। ज्यो जो ऊपर जाएंगे तो क्या है, जैसे हम लोग के यहाँ उमस बहुत होता है, चिपचिपापन होता है। ठीक है, ये उधर जाओगे उधर का नहीं होता है। यहाँ यहाँ देखो तुरंत हाथ तुरंत काला हो जाता है। हो गया ना, दिल्ली में रहते थे हाथ वाथ ऐसा काला नहीं होता था। यहाँ का टेम्परेचर एटमोस्फेयर वैसा है, गर्मी बहुत है, उमस बहुत है। ऐसा क्यों होता है नितेश, बताओ। देखो एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। हाँ, टेम्परेचर, हाँ, लेयर, हाँ बताओ नितेश, ऐसा क्यों होता है? यही जलवाष्प वाला समस्या है। ह्यूमिडिटी क्या बोलते हैं जी, यही ना, आर्द्रता। कपड़ा देखे हो गए, वर्षा के दिन में जल्दी कपड़ा नहीं सूखता, गर्मी के दिन में सूख जाता है, क्यों? हाँ हाँ, हो जाता है ना। ठीक है, हाँ, ऐसा क्यों होता है आप बताओ तुम लोग। और हम लोग के इधर धान का पैदावार बहुत होता है, उधर नहीं होता है, क्यों? इसका आर्द्रता मेन है। और गाछ वृक्ष में जो है सबसे ज्यादा जो है जो वृद्धि होता है किस में होता है? आर्द्रता के समय होता है। अभी के समय जो गाछ लगाओगे लग जाता है, कैसे लग जाता है? इसीलिए देखोगे पर्यावरण महोत्सव, वन महोत्सव या फिर पेड़ पौधा अभी के समय लगाया था। क्यों लगाया था अभी? तो क्यों में, हाँ, आर्द्रता भी अधिक होता है, वर्षा भी होते रहता है, मेंटेनेंस भी कम करना पड़ता है, पानी वगैरह देने का भी जरूरत नहीं होता है। ठीक है, ये सब रीजन है। तो अभी हम लोग को बताओ कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी इतना आर्द्रता क्यों होता है नितेश, बताओ। अभी क्या बताए, जलवाष्प की मात्रा समुद्र से जैसे जैसे नजदीक रहेगा वैसे वैसे क्या होगा, कम होगा, जैसे ये है। अब यहाँ से बंगाल की खाड़ी से होते हुए ये वाला एरिया हम लोग भागलपुर है, यहाँ पर क्या होगा, आर्द्रता ज्यादा होगा, होगा ना, क्योंकि समुद्र से हम लोग क्या है, काफी करीब है ना। और इसके अपेक्षा यहाँ पर आर्द्रता क्या होगा, कम होगा। इसके अपेक्षा यहाँ पे कम होगा, इसके अपेक्षा यहाँ पे कम होगा। तो इस सब का स्रोत क्या है, क्या है स्रोत? जल है। ठीक है, और जल से ही बनता है जलवाष्प, और इसी से जलवाष्प और पानी का जो छोटा छोटा बूंद होता है इसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो समझ में आया यहाँ आर्द्रता क्यों है इतना ज्यादा, क्योंकि समुद्र से हम लोग क्या है, काफी करीब है, उसको क्या है, जल मिल जाता है, ऊपर से गंगा नदी भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, आर्द्रता यहाँ पे ज्यादा है। चलो, क्या लिखवाए थे, पॉइंट लिए लिखवाए थे, उसके बाद अगला लिखो। फिर वही पॉइंट है, विषुवत रेखा से हम लोग ध्रुवों की तरफ जब जाएंगे तो इसकी मात्रा में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। लिख लो इस पॉइंट को, क्योंकि 3-4 लड़का समझ जाएगा और बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो कॉपी में लिखा रहेगा तो बाद में समझ लोगे। लिखो, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर इसकी मात्रा में कमी आ जाती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर इसकी मात्रा में कमी आ जाती है। उसके बाद देखो, आर्द्र प्रदेशों में लिखो, आर्द्र प्रदेशों में, हाँ हाँ, अगला पॉइंट लिखो, आर्द्र प्रदेशों में यह लगभग 4% तक, आर्द्र प्रदेशों में यह लगभग 4% तक
आर्द्र प्रदेशों में यह लगभग 4% तक तथा शुष्क प्रदेशों में यह लगभग 1% तक पाया जाता है। 1% से भी कम पाया जाता है। अगर मिथुन तुम लोग को बता देगा कि हरित गृह इफेक्ट पढ़ाए थे ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो बोलेगा कि निम्नलिखित में से यह कौन सा गैस हरित प्रभाव इफेक्ट वाला गैस नहीं है। तो एक चीज को ध्यान रखना, 3 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक जलवाष्प भी रहेगा। तो जलवाष्प भी कैसा है ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला गैस है यह, ठीक है, क्योंकि यह भी क्या है, पकड़ के रखता है, ठीक है, गर्मी को आर्द्रता को पकड़ के रखता है, ठीक है। इस प्रकार से यह भी तापमान को बढ़ाने में क्या होता है, देखे होगे कि जिस दिन ह्यूमिडिटी रहता है उस दिन पानी पीते जाओ, एक तरह से पसीना चलते जाता है, शरीर कितना पंखा के नीचे बैठ जाओ सूखता नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि उस तरह से पानी को, गर्मी को रोक देता है। उस दिन गर्मी भी बहुत ज्यादा महसूस होता है ना। फील्स लाइक देखे हुए, टेम्परेचर तो आज 32 डिग्री, लेकिन फील्स लाइक है 48, फील्स लाइक है 46। उस दिन क्या है, ह्यूमिडिटी वगैरह ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में इस गैस का भी योगदान है, इसलिए लिखो इसके पॉइंट में। यह कार्बन डाइऑक्साइड की तरह, यह CO2 की तरह, दोनों एक ही है, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 की तरह हरित गृह प्रवाह वाली गैस है। हरित गृह प्रभाव वाली गैस है। अगला पॉइंट लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट जलवाष्प है, इसको ज्यादा लोग पढ़ता भी नहीं है। अगला पॉइंट लिखो, यह पृथ्वी के लिए कंबल की भांति कार्य करता है। यह पृथ्वी के लिए कंबल की भांति कार्य करता है। यह पृथ्वी के लिए कंबल की भांति कार्य करता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, जलवाष्प पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म, जलवाष्प पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडा होने देता है। जलवाष्प पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म ना ही अत्यधिक ठंडा होने देता है। अच्छा जी, मौसमी घटनाएं जो होती है, जैसे ओस होता है, कोहरा होता है, हाँ, ये सब होता है, तो वो सब में क्या है, इसका मात्रा रहता है, ठीक है, जलवाष्प का मात्रा रहता है। जैसे जिस दिन होगा, जैसे क्या है, जैसे बोलते हैं हम लोग धुंध बोलते हैं, कोहरा बोलते हैं, ओस बोलते हैं, ठीक है, सब अलग अलग चीज है मिथुन, ठीक है, धुंध अलग है, कोहरा अलग है, जलवाष्प अलग है, लेकिन ये चीज है कि जलवाष्प का मात्रा सब में रहता है, ठीक है। जिस दिन विजिबिलिटी कम होता है, जैसे इंग्लिश, तुम्हारा घर है ना, इंग्लिश से आती हो, वहां पे देखियो कि रोड वगैरह सब पे क्या है कि रात वगैरह में नहीं होता है, काफी फॉग हो गया है, काफी धुंध हो गया है, ठीक है, या फिर काफी कोहरा हो गया, वो सब क्या होता है बताओ। फॉग एक होता है, फॉग होता है, एक होता है स्मॉग, मतलब जल के साथ जब धूलकण मिल जाता है तब क्या बोलते हैं, स्मॉग, ठीक है। मतलब दिल्ली में खास करके ये सब जो है इस प्रकार का होता है, स्मॉग वगैरह, ठीक है। इस सब चीज को तुम लोग ध्यान रखना। तो जलवाष्प का मात्रा सब में रहता ही रहता है। उसके बाद क्या होता है, फॉग हो जाता है, जैसे क्या होता है, गाड़ी तुम लोग 4 व्हीलर पे बैठते हुए देखते हो कि शीशा पे क्या है, धुंध टाइप से जम जाता है, ठीक है। अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, बाहर का टेम्परेचर कम होता है, ये दोनों जब प्रतिक्रिया करता है शीशा, तो क्या होता है, वहां पे फॉग हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज कुछ अलग अलग चीज है, तो इसमें थोड़ा सा लिख लो। लिखो, जलवाष्प समस्त मौसमी घटनाओं, जलवाष्प समस्त मौसमी घटनाओं के लिए उत्तरदायी है, के लिए उत्तरदायी है, मौसमी घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। हम स्लो बोलते हैं, तुम लोग और स्लो हो जाते हो जी, उत्तरदायी है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, जलवाष्प के कारण ही ओस, कोहरा, बादल आदि बनते हैं। जलवाष्प के कारण ही ओस, कोहरा, बादल आदि बनते हैं।
ओस, कोहरा, बादल आदि बनते हैं तथा वर्षा होती है, तथा वर्षा होती है। अगला पॉइंट लिखो, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष भी जलवाष्प के कारण ही दिखाई देता है, इंद्रधनुष भी जलवाष्प के कारण ही दिखाई देता है। ठीक है, अब एगो लास्ट वो लिख लो, एरोसॉल, नया हेडिंग दो, एरोसॉल, एरोसॉल। एरोसॉल लिखो। हाँ, सब लाल ही लाल हो गया ना रूबी। AEROSOL, इसको बोलो पालक खाने के लिए, नहीं जी, एरोसॉल, AEROSOL। नहीं तो बिहार पुलिस कैसे बनोगे रूबी? रूबी कैसे होगा? जब आंख का चेक करेगा तब क्या करोगे तब बताओ? छोड़ो, लिखो पॉइंट। वायुमंडल में, वायुमंडल में निलंबित, निलंबित कणीय पदार्थ, कण जो होता है धूलकण सब, निलंबित कणीय पदार्थ, निलंबित कणीय पदार्थ तथा तरल बूंदों के, तरल बूंदों के तथा तरल बूंदों के सम्मिलित रूप को, सम्मिलित, सम्मिलित रूप को एरोसॉल कहते हैं। बाजवा सब अलग अलग टाइप से सम्मिलित लिखा है, नहीं क्या है? हम लोग जो है टॉपर एकेडमी में सम्मिलित हुए हैं, क्यों? पढ़ने के लिए हुए हैं ना, तो यही सम्मिलित शब्द है। सम्मिलित कैसे होगा? देखें जरा, दिखाओ तो तुम्हारा, इसको आंख मुंह बंद करके करती है, सम्मिलित, सबका सम्मिलित गलत है तुम्हारा। हाँ, तुम्हारा कैसे सही है? मोमो संजोग होता है, हाँ इसका भी सही है तुम्हारा जी मिथुन। हाँ हाँ, सम्मी कर दो, मोहम्मद सम्मी कर दो फिर, हैं सम्मिलित बोल रहे हैं, पीछे जाएंगे कैसे, क्या ना लिखना चाहिए, सम्मिलित है। दिखाओ, ये देखो और ढक दिए, पीछे भर गया है। सम्मिलित, चलो किए इसको सही, धर्मवीर ठीक है। सम्मिलित रूप को एरोसॉल कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत धूलकण, धूलकण कोमा राख, कोमा कालिक, कोमा परागन, परागकण, कोमा जैविक पदार्थ, परागकण, कोमा जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ आदि आते हैं, आदि आते हैं, ठीक है। तो ये तुम लोग वायुमंडल का तत्व जो सब है वो सब समझ गए, ठीक है। ये सब को तुम लोग समझ गए। अब क्या है, एगो हमको बताओ मिथुन, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन कौन सा उत्तरदायी गैस है? एगो जलवाष्प तो बताए थे, और कार्बन डाइऑक्साइड,
ये दोनों है, ठीक है। कंबल की भांति कार्य करता है, न गर्मी को कम होने देता है न ज्यादा होने देता है, ठीक है। वही क्या है कि ज्यादा जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्मी बढ़ते रहता है, कंबल की तरह ज्यादा आ जाता है तो ज्यादा जा भी नहीं पाता है। तो ये क्या हो गया, तुम लोग का हो गया वायुमंडल। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वायुमंडल की संरचना, कैसा कैसा प्रकार होता है, वायु का कितना मंडल होता है, ठीक है। वही अब हम लोग पढ़ेंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, ठीक है। तो इसके बारे में तुम लोग लिखो पॉइंट। वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर। एगो रुको, तो अभी लिख दिया क्या, एगो पॉइंट रह गया है, उस पॉइंट को लिख दो। तो स्मॉग वाला जो होता था उसको लिखवाते हैं। धूम कोहरे के बारे में सुने हो मिथुन? धूम कोहरा बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं स्मोग, ठीक है। चलो लिखो, जब वायुमंडल में, स्मोक वाले को लिख लो पॉइंट, जब वायुमंडल में, जब वायुमंडल में उपस्थित, जब वायुमंडल में उपस्थित एरोसॉल का संपर्क, जब वायुमंडल में उपस्थित एरोसॉल का संपर्क SO2, SO2 ब्रैकेट में लिखो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 ब्रैकेट में लिखो सल्फर डाइऑक्साइड, जब वायुमंडल में उपस्थित एरोसोल का संपर्क SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों से होता है, जैसी गैसों से होता है, तो धूम कोहरे, तो धूम कोहरे, धूम कोहरे ब्रैकेट में लिखो स्मॉग, SMOG, SMOG का निर्माण होता है, धूम कोहरे का निर्माण होता है, स्मॉग। तो स्मॉग कैसे होता है उत्पन्न मिथुन? तो एरोसोल में कौन कौन सा गैस आता है मुख्य रूप से? हाँ, मतलब जो मतलब क्या लिखवाए थे पॉइंट, क्या कि विस्थापित जो कण होते हैं, जैसे हम लोग क्या है कि जैसे वो तैयारी किए गेहूं वो तैयारी करते हैं ना, तो पूरा देखते हो पूरा जमा हो जाता है, पूरा घर घर में जाके खिड़की उड़की में पड़ जाता है ना, तो वो सब क्या विस्थापित कण हुए, ठीक है। तो वो सब किसके अंतर्गत आ गए? एरोसोल के। और यही जब जो SO2 सबके साथ, और जब क्या है SO2 के साथ जब जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करता है, तो यही सब क्या है, स्मॉग बनाता है, फॉग बनाता है, कोहरा बनाता है, यही स्मॉग धूम कोहरा बनाता है, तो यही चीज है, समझे। अब हम लोग लिखो वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना। घर जाओगे, अच्छा ठीक है। वायुमंडल से स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। राजू कल क्यों नहीं आए थे जी तुम? हाँ, बारिश होने लगा था, बताओ तुम्हारा दोस्त सब जो है कितना कितना दूर से आया था। ऑनलाइन पढ़े थे तब? मोबाइल है तुम्हारे पास, नेटवर्क है, तब काहे ने पढ़ लिए बताओ। ये जो सुविधा ये सब किए हैं वाईफाई का, मोबाइल का, ये बताओ 2,500-3,000 रुपया का ये चीज है, डिजिटेक, ये सब जो लगाए किसके लिए लगाए हैं? बारिशे की वजह से ना। हम तो बोलते हैं कि जो क्लास में तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोग नहीं भी आओ तो घर में पढ़ सकते हो, जिसको लगता है भाई हम पैसा का दिक्कत है या आने जाने का सुविधा नहीं है, तो वो घर में भी पढ़ सकता है। घर में भी सब रिकॉर्ड करके वाईफाई लगा हुआ है, अभी जाएंगे क्लास करके आधा घंटे के बाद सब अपलोड कर देंगे, 2 घंटा सब में, अगले 2 से 3 बजे तक में अपलोड हुआ था, तो वहां भी पढ़ सकते हो। लेकिन किए ऐसा बताओ, तभी जो ये सब जो सेटअप में 20-25 रुपया खर्चा हुआ है, बेकार हुआ है, हा? जब तुम लोग के सिलेक्शन में 1 नंबर का बरत नहीं दिलवा सकता है, तब तो बेकार है ये सब। सबके पास मोबाइल है ना, सबके पास, लगभग के पास, कुमकुम को छोड़ के, नहीं कुमकुम, मोबाइल है, इंटरनेट है, सब है। तुम लोग जो है अभी समय क्या है, अभी समय किसका है, यारी का है कि तैयारी का है? तैयारी का है। तो तुम लोग मोबाइल के साथ यारी कर लेते हो, उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को हेलो करते हो,
उसके रील को लाइक कर दो, उसके शेयर कर दो। वो करने का अपना तैयारी करने का है। यूट्यूब खोलो, वहां पे मेरा नहीं किसी और भी टीचर का लेक्चर देख लो। टेलीग्राम पे क्विज बार काफी सारा चलते रहता है, 10 मिनट 15 मिनट में जो है ना पूरा 100 क्विज हो जाता है, 30-30 सेकंड का, वो कर लो। अभी यही सब करने का समय है। तो इसके बारे में अभी चलो पढ़ा रहे हैं, वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसको क्या करते हैं हम लोग, कल करेंगे, ठीक है। अभी क्या कर लो कि तुम लोग जो है कल वाला सेशन जो चल रहा था वही करके हम लोग कर लेते हैं। इस टॉपिक को कल हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सा मिथुन टॉपिक आएगा कल? पांचों मंडल। हाँ, पांचों मंडल। कौन कौन सा मंडल होता है? ठीक है, तो यही मंडल के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज तुम लोग अब क्या करो, आज यहीं पे इस बार क्लास को समाप्त करते हैं हम लोग। अब जो है चलेगा हम लोग का सीरीज चलेगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, जिसमें रूबी को सबसे पहले आना पड़ेगा ना। रूबी आने पड़ेगा, स्कोर तब काहे लाए। अब तुम बिहार पुलिस बनोगे, तुमको जब सम्मानित करने के लिए बुलाएंगे, एसपी बुलाएंगे, ऑफिसर बुलाएंगे, दरोगा बुलाएंगे, तो बोले नहीं 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 हम नहीं जाएंगे। अब हम सम्मानित करने वाला काम ही नहीं करेंगे, हैं? ऐसे काम चलेगा? ठीक है, ऐसी जब कहते हैं नहीं 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 हम करवे नहीं करेंगे तब होगा, हैं? चलो चलो इसको नीतीश बंद कर दो, फिर से स्टार्ट हम लोग करते हैं।